Assalamu alaikum students. I am Zubia Mahmood from Government Degree College for Women, Satellite Town. Today we are starting the study of nitrogenous fertilizers. Nitrogenous fertilizers are various like ammonium sulfate, calcium ammonium nitrate, basic calcium nitrate, calcium cyanamide, ammonia, ammonium nitrate, ammonium phosphate, ammonium chloride and urea. In your syllabus, we are given only ammonia and urea. Ammonia, it's a compound made from nitrogen and hydrogen. अमोनिया क्या है? ये लिक्विड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है. बाकी तमाम फर्टिलाइज़र्स आप देखेंगे नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, पोटाशियम की, वो सब पाउडर फॉर्म में, ग्रैनुलर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं. लेकिन अमोनिया ऐसा फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है जिसको हम जिसमें जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म होगी. तो नाइट्रोजन हमने पढ़ा था कि अर्ली डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है प्लांट्स को. तो सॉइल की जो नाइट्रेट की कमी है उसको पूरा करती है और यहाँ नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है और ये इजीली अवेलेबल होगी तमाम प्लांट्स को. इट्स वाटर सॉलेबल. तो ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट हैं के अलावा दे मेक द सॉइल एसिडिक. सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देते हैं. क्यों बढ़ा देते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स इन द सॉइल. ठीक है ना. तो ये एसिडिटी जो है इनको हम लाइमिंग के ज़रिए से, चूना अगर हम मिक्स करके डालें मट्टी में तो इस तरह से इनकी सॉइल की एसिडिटी को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं. अब एनहाइड्रस अमोनिया, एनहाइड्रस की जगह आप लिक्विड अमोनिया भी लिख सकते हैं. एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी ना हो, खाली लिक्विड फॉर्म में जो अमोनिया है. इट्स इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र एंड इट इज़ अप्लाइड डायरेक्टली टू द सॉइल. इट कंटेन्स 82% ऑफ नाइट्रोजन. और ये कैसे दिया जाता है सॉइल के अंदर, कैसे इसको डाला जाता है? बाकी जो दानेदार फर्टिलाइज़र हैं जो ग्रैनुलर और पाउडर फॉर्म में होंगे उनका तो छिड़काव कर दिया जाता है, लेकिन इसका छिड़काव नहीं किया जाता. ये मिट्टी के अंदर इंजेक्ट की जाती है. इसके लिए आपको ऐसे ऑपरेटस हमारे पास होता है जिसको ट्रैक्टर के साथ जॉइन करके लंबे लंबे इंजेक्शंस पीछे लगे हुए होते हैं और वो जैसे हल चलाते हैं ना, इसी तरह से हम वो पीछे अटैच होगा इंस्ट्रूमेंट और वो सॉइल के नीचे 6 इंच नीचे जाकर वहाँ पर अमोनिया को रिलीज़ करेगा ताकि अमोनिया जो है वो अवेपोरेट ना हो जाए. ठीक है ना. और ये सीपिंग आउट इसकी ना, इसको सीपिंग आउट का प्रोसेस कहते हैं कि अमोनिया का एयर के साथ मिलकर वहाँ से एयर के साथ मिल जाना या एयर में डिज़ोल्व हो जाना, सीपिंग आउट इसको प्रोसेस को कहते हैं. तो ये ज़मीन के नीचे 6 इंच नीचे जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है. अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं यूरिया. यूरिया आपने बहुत पाकिस्तान में तो आम तौर पर यूज़ होने वाली खाद है. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है. प्लांट्स की जो गुड क्वालिटी क्रॉप है वो यूरिया फर्टिलाइज़र जो है, इसके बहुत सारे प्लांट हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और बहुत सारे दूसरे प्लांट्स हैं जो यूरिया मेकअप करते हैं और यूरिया जो है वहाँ पर बनाया जाता है. ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें हाई कंटेंट होता है नाइट्रोजन का. देख रहे हैं आप इसका फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड ONH2. तो ये 46% नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है. ठीक है ना. तो ये मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है. ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़्यादा जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कौन सा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है, तो यूरिया है. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन पाकिस्तान. यूरिया फर्टिलाइज़र का प्रोसेस जो है बनाने का, इसको हमने कुछ स्टेप्स पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है. यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन ताकि हम अमोनिया मेकअप कर सकें. और इस अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो फिर हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा. तो सबसे पहले
यूरिया बनाने के लिए, सॉरी यूरिया कह रही हूँ, ये अमोनिया बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम एयर, ठीक है ना। एयर को कंप्रेस किया जाएगा और वहाँ से उस कंप्रेस्ड एयर से हम नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे और हाइड्रोजन भी एयर से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इस तरह के रेशो में 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन के मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास अमोनिया बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट होगा और 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। और यूरिया फॉर्मेशन, अमोनिया फॉर्मेशन जो है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम अमोनियम कार्बामेट इससे कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन और से हमने अमोनिया बना लिया और नाइट्रोजन और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर में करके, कंप्रेस्ड फॉर्म में जब हम इनको रखेंगे वी गेट द अमोनियम कार्बामेट, ठीक है ना, इन द रेशो ऑफ 1:2। इस तरह एक रिएक्टर के अंदर हम इनको कंप्रेस्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास ये अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को कंप्रेस्ड फॉर्म में रखा तो इस तरह हमारे पास ये अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा। इस अमोनियम कार्बामेट में से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो ये भी NH2 ग्रुप बन जाएगा, ONH4 जो है, ठीक है ना। तो इसको हम जब डिहाइड्रेट करेंगे, इसमें से इसको स्लाइटली हीट करेंगे तो ये हमारे पास यूरिया आ जाएगा, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इसके बाद क्या प्रोसेस है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, उसके बाद यूरिया को कंसनट्रेटेड किया जाता है, यानी जो इसमें वाटर है मौजूद इसको एवेपोरेट कर लिया जाएगा और इस तरह ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिया आ जाएगा। इस यूरिया की फिर प्रिलिंग की जाती है। व्हाट इज मेंट बाय प्रिलिंग? प्रिलिंग इज द सेंडिंग डाउन द ड्राई मटेरियल फ्रॉम हाइट, ताकि उसके दाने बन जाएं, उसके स्मॉल ग्रैनुअल्स बन जाएं और इसके बाद इसको स्टोर कर लिया जाएगा किस फॉर्म में? इन द ग्रैनुलर फॉर्म। इसको हम स्टोर करेंगे पेपर बैग्स में ताकि बवक्त ज़रूरत जो है हम इसकी सप्लाई ले सकें। अब यहाँ पर आप देखें इसका फ्लो शीट डायग्राम है। फ्लो शीट डायग्राम से मुराद है कि इंडस्ट्री में ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे यूरिया बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जो हमने अमोनिया कैसे बनाया था? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? फ्रॉम एयर। कंप्रेस्ड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हम इनको रिएक्शन चैम्बर में लेके जाते हैं और अमोनियम कार्बामेट बनता है। उसके बाद अमोनियम कार्बामेट जो है इसको डीकम्पोज करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे एक्चुअली, तो यूरिया आ जाएगा हमारे पास। यूरिया इज़ नाउ मिक्सड विद वाटर। यहाँ हम इसकी एवेपोरेशन करते हैं और कंडेंसेशन करेंगे। 2 स्टेज एवेपोरेशन और 2 इसकी कंडेंसेशन होगी। देन इट विल बिकम ड्राई एंड देन ड्राई अमोनिया, ड्राई यूरिया, इट इज़ फॉलन फ्रॉम हाइट। जो मॉल्टन यूरिया और थोड़ा सा लेस कंटेंट जिसमें वाटर का होगा, मॉल्टन फॉर्म में, ड्राई नहीं होगा बल्कि ये आप इसे कहेंगे मॉल्टन होगा, पिघला हुआ होगा। इस मॉल्टन यूरिया को हम हाइट से स्प्रे करेंगे। इट इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर बाय मीन्स ऑफ द प्रिलिंग बकेट वेयर इट इज कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। ऊपर से मॉल्टन यूरिया आएगा और नीचे से हॉट एयर ब्लो करेंगे आप, तो ये हॉट एयर जो है इसको मज़ीद ड्राई कर देगी और इसको ग्रैनुलर फॉर्म में चेंज कर देगी। तो मॉल्टन ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे इनटू द फॉर्म्स ऑफ प्रिल्स। यूरिया प्रिल्स दस प्रोड्यूस्ड आर आइदर सेंट टू द बैगिंग सेक्शन और टू द बल्क स्टोरेज, यानी इसको बिल्कुल बल्क में स्टोर कर लिया जाएगा ढेरों ढेर लगाकर और इसको जो है वो
कैबन्स में बंद कर दिया जाएगा या फिर इसकी बैगिंग की जाएगी, बैग्स में इसको बंद कर दिया जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक यूरिया जो है उसको हम रख लेंगे। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अलावा हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है अमोनियम नाइट्रेट, NH3NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ये कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए भी हमें अमोनिया रिक्वायर्ड है और अमोनिया जो है उसको नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया जाएगा तो हमारे पास ये अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखें, अमोनिया बेस के तौर पे एक्ट करेगा NH3 और इसको हम नाइट्रिक एसिड जो गैशियस फॉर्म में होगा हाई टेम्परेचर पे उसके साथ मिक्स करेंगे। ये एसिड है और अमोनिया बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके ये सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद इसमें से ये सॉल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा। वाटर एवेपोरेट कर देंगे। जो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट है इसको हम मेल्ट करके फिर इसकी भी प्रिलिंग कर लेंगे और इस तरह से हम इसको प्रिलिंग के बाद फिर स्टोर कर लेंगे एंड देन स्प्रेड डाउन फ्रॉम अ टॉल टावर। द फॉलोइंग ड्रॉपलेट्स आर ड्राइड बाय एन अपवर्ड करंट ऑफ द एयर। प्रिलिंग बेटा हमेशा ऐसे की जाएगी, ऊपर से मॉल्टन फॉर्म में सब्सटेंस को नीचे गिराया जाएगा और नीचे से राइजिंग एयर जाएगी, हॉट एयर, जो कि मॉल्टन मैस को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगी ग्रैनुअल्स में। The fertilizer solidifies as tiny hard pellets called the prills। तो prills की भी डेफिनेशन यहाँ से आपको लिखी हुई मिल गई कि tiny hard pellets of a substance they are called the prills। छोटी छोटी गोलियाँ, जैसे आपने होम्योपैथिक की गोलियाँ देखी हैं ना, उसी फॉर्म की। Prills of fertilizers are free of dust, easy to handle and easy to spread on the field। Ammonium nitrate contains 33 to 33.5% नाइट्रोजन। अब ये फर्टिलाइज़र जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है और इसको भी हम लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम उनको लाइमस्टोन के साथ, चूने के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे ताकि ये pH जो है वो बरकरार रहे। इट इज़ अ यूज़फुल फर्टिलाइज़र फॉर मैनी क्रॉप्स एक्सेप्ट द पैडी राइस। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि पैडी राइस के लिए अमोनियम नाइट्रेट क्यों इस्तेमाल नहीं होता। पैडी राइस का मतलब है कि जब हम चावल की फसल काश्त करते हैं तो उसको पैडीज़ में करते हैं, यानी पगडंडियाँ बनाकर और उसके ऊपर चावल के पौधे लगाए जाते हैं तो और पानी खड़ा रहता है उसमें। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है इस तरह फ्लडेड फील्ड्स में डीकम्पोज हो जाएगी, यानी पानी खड़ा रहता है चावल के पौधों में तो पानी के साथ मिक्स होकर अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डीकम्पोज हो जाएगी और इसमें से नाइट्रोजन निकलकर एयर में डिज़ोल्व हो जाएगी। इसलिए हम इसको पैडी राइस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और वही मैंने बात आपको नेक्स्ट बताई कि इसको हम लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फॉस्फेट क्यों रिक्वायर्ड है प्लांट्स के लिए। क्यों? It accelerates the seed and the fruit formation during the later stage of the growth. It also increases the resistance to diseases। फॉस्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कहाँ पाया जाता है आपको पता होगा, तमाम न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है? in the later stages of the plant development for the formation of seed and fruit। तो वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र जो हैं हम यूज़ करते हैं और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो हैं हमारी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट उसको कहते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम भी आ गया इसमें और फॉस्फोरस भी, CaH2PO4 ट्वाइस, और ट्रिपल फॉस्फेट डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं सुपर फॉस्फेट और इसको ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं। NH4 ट्वाइस और HPO4। अच्छा, अब ये डाई अमोनियम फॉस्फेट
और इसके बाद हम पोटाशियम फर्टिलाइज़र देखेंगे। हमारे पास ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये किस तरह से बनाया जाएगा, यूरिया और फॉस्फोरिक एसिड को मिक्स करके, ठीक है ना, ये इसकी फॉर्मेशन है। तो इससे ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसको हम लो टेम्परेचर पर करेंगे। This compound of fairly high purity is prepared by continuous process which consists of the reacting anhydrous ammonia gas and pure phosphoric acid at 60 to 70 degrees Celsius and pH 5.8 to 6. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट लिबरेट होगी इसमें। द हीट ऑफ द रिएक्शन वेपराइजेज वाटर, जो इस रिएक्शन में से हीट निकल रही है वो यहाँ से पानी को एवेपोरेट कर देगी। इस टेम्परेचर पर 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो लेकिन ये इसमें से हीट ज़्यादा निकलेगी जिसकी वजह से जो वाटर बनेगा ना वो एवेपोरेट हो जाएगा। ये भी बेटा एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अमोनिया 2NH3H3PO4, 2NH3 ये जो है अमोनिया ये बेस होगी और इसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा और हीट लिबरेट होगी। अच्छा, वाटर एवेपोरेट हो गया, उसके बाद जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे डाई अमोनियम फॉस्फेट के, दे आर टेकन आउट, सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम इनको, हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं ना, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इस तरह हैवी कंटेंट सॉलिड जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। देन इट इज़ वॉश्ड एंड ड्राइड। It contains 16% nitrogen and 48% phosphorus pentaoxide. This product contains about 75% plant nutrients. क्यों? इसमें नाइट्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। और it seems suitable for the use either alone or in mixed form with other fertilizer. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये क्या क्या देता है प्लांट को, सॉइल को नाइट्रोजन देता है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। उसके बाद आ जाती हैं पोटाशियम फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले वही बात देखेंगे कि हम पोटाशियम फर्टिलाइज़र डालेंगे क्यों, पोटाशियम क्या रोल प्ले करता है प्लांट ग्रोथ में, पोटाशियम क्यों रिक्वायर्ड है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन, sugar formation and the fibrous material of the plant. And also potassium increases the resistance to disease in the plants and plants become strong and healthy. और इसका जो रूट सिस्टम होगा प्लांट का वो भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाएगा अगर इसको पोटाशियम सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हो। तो पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर और इसके साथ साथ ये जो है वो सीड और फ्रूट के पकने में भी इसका अमल दखल होगा। जैसे हमारे सारे अनाज हैं, सीरियल्स हैं, कौन कौन से, गंदम, चावल, चना, जवार, बाजरा, ये तमाम सीरियल्स जो हैं इनके सीड फॉर्मेशन और इनकी राइपनिंग के लिए जो है वो पोटेशियम रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा और कौन कौन सी फसलों में ये रिक्वायर्ड होता है, टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न। अच्छा, पोटाशियम की फर्टिलाइज़र जो है वो यहाँ पर हमें दी हुई है पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। पोटाशियम नाइट्रेट कैसे बनेगी, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड को मिक्स करने से। सोडियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है और पोटाशियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, NaNO3 NaCl बन जाएगा और KCl जो है वो KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। NaNO3 कहाँ से आया, NaNO3 इस रिएक्शन से बनेगा, नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगेन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू फॉर्म द सॉल्ट NaNO3, ठीक है ना। ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन द सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। डबल डीकम्पोजिशन इसको इसलिए कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। दो सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके कैटाइन और एनाइन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ चला गया और पोटाशियम नाइट्रेट के साथ आ गया। अ कंसनट्रेटेड हॉट सोल्यूशन ऑफ द सोडियम नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड एंड सोडियम पोटाशियम क्लोराइड इज एडेड इनटू इट। ऑन हीटिंग द पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स change into sodium chloride crystals and the hot potassium nitrate is run through the sodium chloride crystals at the bottom of the kettle। ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है ये नीचे बैठ जाएगा और नीचे से इसको हम निकाल लेंगे। अ लिटिल वाटर इज एडेड टू प्रिवेंट फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एज द सोल्यूशन इज कूल्ड।
तो इसमें पानी डाल देंगे, जैसे पानी जो है वो सोडियम क्लोराइड को हल कर लेगा और पोटाशियम नाइट्रेट उसमें नीचे बैठ जाएगा, विच रिजल्ट्स इनटू अ गुड यील्ड ऑफ द पेल येलो सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट. इट कंटेन्स 13% नाइट्रोजन एंड 44% पोटाशियम. ठीक है ना. अब ये भी 3 न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है ना. और ये पेल येलो कलर का सॉलिड होगा पोटाशियम नाइट्रेट. ठीक है ना. उसके बाद वही प्रोसेस किया जाएगा, इसकी प्रिलिंग कर लेंगे और इसको स्टोरेज में हम या तो बैग्स में या बल्क स्टोरेज में इसको हम स्टोर कर लेंगे.